Welcome to the Concept Katta. 36 inches and 48 inches. So diagonally कितना है ये 60 inches. अच्छा आ गए क्या आप लोग? हाँ सॉरी मैं एक्चुअली मेजरमेंट कर रहा था इस बोर्ड की. मेजरमेंट पता है ना आपको? मेजरमेंट मैं बता देता हूँ एक बार, ठीक है? हम समझ लेंगे मेजरमेंट क्या है. अब आपको याद होगा कल हम लोगों ने जो पहला पार्ट देखा था उसमें हम लोगों ने मोशन के बारे में काफी डिस्कशन किया. मोशन हमने इसके टाइप्स देखे हैं. इस सब को करते हुए हमें एक दो वर्ड्स ऐसे मिल गए जो शायद थोड़े कंफ्यूजिंग थे. उसमें एक था डिस्टेंस, एक था स्पीड, है ना? तो इन सारे वर्ड्स को समझने के लिए, इनकी कंसेप्ट्स को समझने के लिए हमें एक बेसिक कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है, जो कि इस चैप्टर का सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वो है मेजरमेंट. तो हम लोगों को पहले मेजरमेंट समझना पड़ेगा. अभी थोड़ी देर पहले जब आप लोग शायद मुझे ऐसे ही कुछ करते हुए देख रहे थे, है ना? यही था मेजरमेंट. दिस इज व्हाट वी कॉल मेजरमेंट. मैं क्या कर रहा था? आई वॉज मेजरिंग द हाइट, width, diagonal width of this board. मैं इस बोर्ड की मेजरमेंट ले रहा था. मेजरमेंट क्या होती है? मेजरमेंट को सिंपली हम लोग डिफाइन कर सकते हैं. मुझे इस बोर्ड की कोई भी डायमेंशंस नहीं पता, मुझे इसकी लेंथ नहीं पता, मुझे इसकी हाइट नहीं पता, है ना? जैसे हम लोग बोल सकते हैं इसे लेंथ एंड विड्थ, ये दोनों भी मुझे इसके नहीं पता. फिर मैं कैसे चेक करूंगा? वैसे मेरे पास में ट्रेडिशनल तरीके तो बहुत है, जिसके अंदर मैं ऐसे चेक कर सकता हूं with the help of my palm. 2, 3, 4, 5 और 5 और 6 का आधा मीन्स 5.5, राइट? हैंड स्पैन्स, 5.5 हैंड स्पैन्स. ये भी हो गया. एक और तरीका था जब पुराने समय में लोग इसको ऐसे गिनते थे. ये एक यहां पर, फिर यहां से दूसरा, 2 यहां पर और यहां से फिर ये और आधा मीन्स 2.5 हैंड स्पैन. तो इसको क्यूबॉइड बोला जाता था, ठीक है? लेकिन आजकल हमारे पास में बहुत अच्छे अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स हैं. वी हैव अ मेजरिंग टेप जो कि बहुत आसान है. लेकिन मेजर करने के लिए कौन कौन सी चीजें जरूरी होती है, या मेजरमेंट समझने के लिए आपको कौन सी बेसिक चीजें समझनी जरूरी है, इस बारे में हम लोग आज डिस्कशन करेंगे. तो आइए देखते हैं आज का टॉपिक, मेजरमेंट. हम देखने वाले हैं आज का टॉपिक मेजरमेंट, और मेरा नाम है प्रतीक, और आप देख रहे हैं द कंसेप्ट कट्टा, ठीक है? तो चलिए देखते हैं मेजरमेंट क्या होता है. मेजरमेंट को सिंपली मैं अगर डिफाइन करना चाहूं तो ऐसे कर सकता हूं. मुझे इस बोर्ड की लेंथ या विड्थ नहीं पता, मीन्स आई हैव वन अननोन क्वांटिटी विथ मी. मेरे पास में एक अननोन क्वांटिटी है. अननोन क्वांटिटी, क्वांटिटी का मतलब बहुत सारी चीजें नहीं, क्वांटिटी मतलब एक स्पेसिफिक चीज. मान लीजिए मेरे पास में इसकी लेंथ है, इस बोर्ड की कुछ तो लेंथ होगी, है ना? लेकिन मुझे नहीं पता, इसीलिए वो अननोन है. तो देन इट इज अननोन क्वांटिटी. नाउ व्हाट आई विल गोइंग टू डू, आई विल गोइंग टू चेक दिस अननोन क्वांटिटी विद दिस नोन क्वांटिटी. मेरे पास में एक मेजरिंग टेप है, ये स्टैंडर्ड है. स्टैंडर्ड मीन्स वो भी बता दूंगा. मेरे पास में जो मेजरिंग टेप है इसके ऊपर कुछ नंबर्स दिए हैं. क्या देख रहे हैं? क्या आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर? यस, आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा. यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, राइट? सो दीज आर ऑल इंचेस. ये जो बड़े नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं ये इंचेस हैं, और ये छोटे नंबर जो है ये सेंटीमीटर्स हैं. ओके, अब ये इंचेस और सेंटीमीटर्स क्या होता है? सो दिस इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट्स टू कैलकुलेट द लेंथ और टू द मेजरमेंट, ठीक है? वो भी देख लेंगे हम. लेकिन पहले हम लोग जान लेते हैं कि मेजरमेंट मतलब होता क्या है. जैसे अब मेरे पास में ये मेजरमेंट करने के लिए टेप है, और इसके ऊपर बहुत सारे नंबर्स हैं जो कि मुझे दिख रहे हैं, मुझे नोन है. और ये वाली जो क्वांटिटी, इस बोर्ड की जो लेंथ है या ब्रेड्थ है, वो मुझे अननोन है. तो मैं क्या करूंगा? आई विल गोइंग टू पुट दिस स्टार्ट ऑफ अ टेप ओवर हियर, जो कि 0 पॉइंट है, एंड देन आई विल गोइंग टू चेक दिस लेंथ, एंड दिस इज 48 इंचेस मीन्स 4 feet. So we can do the conversions of these things, right?
जैसे हम लोग कन्वर्जन कर सकते हैं रुपीस के, है ना, 1 रुपीज, देन 1 रुपीज के 100 अगर पॉइंट्स हमारे पास में है तो वो 100 रुपीज हो जाएंगे, राइट। सो इस तरीके से हम लोग लेंथ का भी कन्वर्जन कर सकते हैं। उसके भी मीटर्स होते हैं, उसके भी यूनिट्स होते हैं। तो कैसे होते हैं यूनिट्स, क्या होता है वो भी हम लोग देखेंगे। तो सब में पहले हमें एक पता चल गया कि मेजरमेंट का मतलब है क्या। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ मेजरमेंट। मेजरमेंट की डेफिनेशन ये है दैट व्हेनेवर यू कंपेयर योर अननोन क्वांटिटी विथ अ नोन क्वांटिटी, राइट। तो मेरे पास में नोन क्वांटिटी भी है, तो मेरे पास दूसरा वर्ड आ गया नोन क्वांटिटी। सो व्हाट कैन बी द डेफिनेशन ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट की डेफिनेशन क्या बन जाएगी, मेजरमेंट की डेफिनेशन बन जाएगी व्हेन एनी अननोन quantity is compared with known quantity, then it is called measurement। हम उसी को बोलते हैं मेजरमेंट। तो इस चीज को हम बोलते हैं मेजरमेंट। हमने एक अननोन क्वांटिटी को एक नोन क्वांटिटी के साथ में कंपेयर कर दिया। मेरे पास में जो अननोन क्वांटिटी थी उसका पता मुझे था नहीं कितना था, आई डोंट नो, आई वॉज नॉट हैविंग एनी आइडिया कि ये अननोन क्वांटिटी कितनी है, तो मैंने यहां क्वेश्चन मार्क लिख दिया। लेकिन जब मैंने इस अननोन क्वांटिटी को इस नोन क्वांटिटी से चेक किया यहां पर ऐसे, तो मुझे मिल गया 48 इंचेस या फिर 4 फीट्स। मुझे मिल गया 48 इंचेस और इसी को हम 4 फीट भी कह सकते हैं। अब आप बोलोगे सर ये 48 इंचेस को आपने 4 फीट में कैसे कन्वर्ट कर लिया। सिंपल मैकेनिज्म है। आप लोगों के कंपास बॉक्स में एक स्केल होता है, राइट। वो स्केल होता है 12 सेंटीमीटर्स का। कितने सेंटीमीटर्स का, 12 सेंटीमीटर्स का, राइट। एक कन्वर्जन चार्ट में आपको बताता हूं, ये आप याद रखिए, यानी आपको सारी ही चीजें याद हो जाएंगी। ये है इंचेस और ये है फीट। व्हेनेवर you want to convert inches into the feet or feet into the inches, you have to know the basic comparisons, right। उनकी एक दूसरे के साथ में रिलेशन कैसी है ये पता होनी चाहिए। 12 इंचेस का 1 फीट होता है, राइट। और इसी को अगर हम सेंटीमीटर में ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहां पे अगर सेंटीमीटर में लिख दूं तो कितने सेंटीमीटर का 1 फीट होता है, इट्स 30 सेंटीमीटर्स। 12 इंचेस इज इक्वल टू 1 फीट। तो ये हो गया आपका बेसिक कंपैरिजन का फाउंडेशन। अब इसको यूज करके हम लोग बहुत सारे कंपैरिजन कर सकते हैं। लाइकवाइज यहां पे मैंने बताया 4 फीट, राइट। तो 4 फीट मतलब कितने इंचेस होने वाले हैं, तो वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। इस 4 को 12 से मल्टीप्लाई अगर कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 48 इंचेस, right? We can find it out. Okay? So this is the way we can find out the quantities. अब ये जो सारे चीजें हैं यहां पे आपको दिखाई दे रहा है, यहां पे इंच है, सेंटीमीटर है, फीट है, ये क्या है, these are the units of measurement. हर कोई अलग अलग तरीके की यूनिट्स यूज करता है। बहुत गर्मी है आज, ओके, इसलिए मुझे बहुत पसीना आ रहा है। कैन आई टेक 1 minute with your permission to wipe my sweat? हाँ, पढ़ाना आसान काम नहीं है, पसीने छूट जाते हैं। ओके, सो ये हमने देख लिया अभी कन्वर्जन चार्ट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें तो पता चल गया मेजरमेंट होता क्या है। अब मेजरमेंट के लिए जो क्वांटिटीज हम लोग यूज करते हैं उन्हें कौन डिसाइड करता है, कैसे डिसाइड करता है, कैसे पता चलता है कौन सी क्वांटिटीज है, किसके लिए जरूरी है, कौन डिसाइड करेगा इस क्वांटिटी को। सो क्या होता है, पूरी दुनिया में अलग अलग देशों में अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती है, बहुत सारी चीजों को अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। मान लीजिए अगर आप अगर मान लीजिए
महाराष्ट्र में है, कहां पर हो, महाराष्ट्र में, राइट, मीन्स माई स्टेट, इट्स माई स्टेट, महाराष्ट्र, राइट। अगर आप महाराष्ट्र में जाओगे और इस तरीके से किसी चीज को कैलकुलेट करोगे, जैसे मैं अभी कर रहा हूं विद द हेल्प ऑफ माई टिप ऑफ माई थंब एंड माई लिटिल फिंगर, राइट। सो अगर ये तरीके से मैं कैलकुलेट करूंगा तो इसे यहां की बोली भाषा में बोला जाता है बिल्लस। अब आप कहोगे ये कहां से आ गया वर्ड, तो भाई ये मुझे भी नहीं पता कहां से आ गया, लेकिन है, इसे बिल्लस ही बोलते हैं, राइट। लेकिन इसका कोई भी प्रैक्टिकली काम के अंदर यूज नहीं होता है, ये जस्ट अ अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ टेम्पररी मेजरमेंट है। मतलब मान लीजिए मेरे पास में कोई टेप वगैरह है नहीं, मुझे एक जस्ट एजम्पशन चाहिए कि जो चीज मैं ले रहा हूं वो जिस जगह लगानी उस जगह फिट होगी या नहीं होगी। सो आई कैन टेक एन एजम्पशन, मेरे हाथों से मैं चेक कर लूंगा। लेकिन अगर मैं यूएस चला जाऊं और अगर मैं किसी शॉप में जाऊं और उसको बोलूं दैट आई हैव वन बोर्ड, आई हैव वन वॉल ऑन विच आई वांटेड टू माउंट अ बोर्ड, मेरे एक वॉल के ऊपर मुझे बोर्ड लगाना है और उसका साइज मैं अगर उसको मेरे तरीके से बता दूंगा, इट्स 1 2 3 4 5 एंड हाफ। सो कैसे होगा, मान लीजिए मैं जाता हूं शॉप में, राइट, और मान लीजिए शॉप इंग्लैंड में है या फिर यूएस में कहीं है। सो मुझे शॉप को पूछेगा एक्सक्यूज मी सर, हाउ मे हेल्प यू, तो मैं उसे बताऊंगा कि यस आई हैव वन वॉल एट माय होम and I want to fit one whiteboard on that. Then obviously shopkeeper मुझको पूछेगा excuse me sir, but would you help me with the measurements so that I can suggest you the best fit board for your wall. अब मैं परेशान, मुझे पता नहीं है मेजरमेंट मतलब मैं कैसे बताऊंगा उसको। अब मैंने उसे अगर बोला yeah I do have a measurements, my wall is 5.5 billies wide, वो मुझे ऐसे देखेगा और बोलेगा भाई क्या बोल रहा है, right, he will going to think that I am something else, I am from any other planet, because उसको ये पता ही नहीं कि ये क्या होता है। इसीलिए ऐसे बहुत सारे कंफ्यूजन्स कभी किसी जमाने में हमारे पूर्वजों ने झेले होंगे, राइट, क्योंकि पहले इतना कम्युनिकेशन का सॉल्यूशंस नहीं थे, इतने ज्यादा कम्युनिकेशन के साधन नहीं थे, है ना। तो इसीलिए बहुत सालों की मशक्कत के बाद ये डिसाइड किया गया कि एक स्टैंडर्ड यूनिट होना चाहिए जिसको पूरी दुनिया में एक जैसा ही समझा जाए, है ना। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एक स्टोरी देखी जहां पे आपने देखा कि अगर कोई दूसरे देश में चला जाए तो कम्युनिकेट करने में कितनी दिक्कत होती है, स्पेसिफिकली जब उसे उसकी नीड बतानी हो इन टर्म्स ऑफ मेजरमेंट। तो ये पहले होता था, अब नहीं। क्यों? इसका रीजन है 1960 में पेरिस में एक कॉन्फ्रेंस ली गई और उस कॉन्फ्रेंस में ये डिसाइड किया गया कि पूरी दुनिया में एक स्टैंडर्ड यूनिट्स का प्रोटोकॉल रखा जाएगा। मतलब क्या, पूरी दुनिया में, पूरे ग्लोब में एक ही टाइप के यूनिट्स यूज किए जाएंगे और इसे यूनिट्स को हम लोग SI यूनिट्स बोलते हैं। द यूनिट्स विच आर यूज्ड ऑल अराउंड द ग्लोब इन द सेम मैनर, एक ही तरीके से पूरी दुनिया में, दुनिया के हर देश में इस यूनिट्स को इसी तरीके से यूज किया जाता है, इसीलिए उनको SI यूनिट्स बोला जाता है। SI का मतलब होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। SI स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। तो ऐसे कौन से यूनिट्स हैं जो SI यूनिट्स हैं? SI यूनिट्स, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट्स, वो यूनिट्स होते हैं जो पूरी दुनिया में एक जैसे हैं। तो हम देखते हैं ऐसे कौन से यूनिट्स हैं। सब में पहला यूनिट है मीटर। मीटर एक ऐसा यूनिट है, मतलब स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट है। इसके यूज से हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। डिस्टेंस में सभी आ गया, आपकी लेंथ आ गई, हाइट आ गई, विड्थ आ गई, सारी ही चीजें जो मीटर में कैलकुलेट की जा सकती हैं वो हम लोग यहां पर कैलकुलेट कर सकते हैं। देन एक और यूनिट है जिसका नाम है किलोग्राम। ये सारे यूनिट्स हम लोगों ने सुन तो रखे हैं, लेकिन आज हम उसके पीछे के कंसेप्ट को शायद समझ पा रहे होंगे। आज आप लोगों को उसके पीछे का कंसेप्ट पता चल रहा होगा कि डिस्टेंस या फिर किसी भी लेंथ को मेजर करना हो
किसी भी लेंथ को या हाइट को, इन सारी चीजों को अगर मेजर करना हो तो हमें कौन सा यूनिट यूज करना पड़ेगा? मीटर। अगर हमें किसी का वेट मेजर करना हो, किसी इंसान का वेट या फिर किसी वेजिटेबल का, हम लोग बाजार में जाते हैं, सब्जी मंडी में, वहां पे देखते हैं आप लोग, सब्जी वाला जो होता है वो वेट मेजर करता है। पहले तो ऐसे तराजू हुआ करते थे, अब हर जगह डिजिटलाइजेशन हो गया तो अब इलेक्ट्रॉनिक वेट मशीन्स आते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन्स आते हैं। लेकिन पहले और अभी भी बहुत जगह पे आप देख लेंगे कि ऐसे वो वेइंग स्केल वाला जो होता है, तराजू वाला, वो वाला चीज होता है जिसके दो साइड दो बाउल्स होते हैं, उसमें कंपैरेटिवली वेट रखा होता है, राइट। और लोहे के वेट होते हैं, 1 किलोग्राम 2 किलोग्राम, हेक्सागोनल शेप में होते हैं, ऐसे इस तरीके से इस पे लिखा होता है 1 किलोग्राम, ऐसे ऐसे वाले जो होते हैं उसको हम लोग आज भी कहीं कहीं आपको दिख जाएंगे, ये आज भी कहीं कहीं आपको दिख जाएंगे। लेकिन आजकल सब इलेक्ट्रॉनिक यूज होता है, इसीलिए वेइंग स्केल्स भी आजकल इलेक्ट्रॉनिक से यूज होती है, ठीक है। किलोग्राम जो है ये स्टैंडर्ड यूनिट है, इससे हम वेट, किसी भी वेट, किसका वेट कर सकते हैं? वेजिटेबल, ह्यूमन और एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का हम वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद एक और चीज होती है, अब आप शायद पढ़ते ही समझ गए होंगे मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। सेकंड ये जो है स्टैंडर्ड यूनिट है टाइम का, ये टाइम का स्टैंडर्ड यूनिट है। टाइम क्या है ये आप लोगों को पता ही है, श्योर आपको पता होगा। पूरा दिन का समय, सारी चीजें हम लोग जो कैलकुलेट करते हैं वो टाइम से कैलकुलेट करते हैं। और इस चैप्टर में हमें दो चीजों का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक है मीटर और एक है टाइम। ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इस चैप्टर का, ठीक है। तो हम लोगों ने देख लिया मीटर का जो एसआई यूनिट है वो कौन सा है, मैं यहां ऊपर लिख देता हूं एसआई यूनिट्स, राइट। तो एसआई यूनिट्स, मीटर इज यूज फॉर डिस्टेंस, लेंथ और हाइट, इन सारी चीजों के लिए हम मीटर यूज कर सकते हैं। या किलोग्राम, ये दूसरा है, राइट, 1 2 and 3। एक और है मैं बता दूंगा आपको, लेकिन फिलहाल उसकी जरूरत नहीं है। किलोग्राम में हम वेट यूज कर सकते हैं, वेट कैलकुलेट कर सकते हैं किन चीजों का? वेजिटेबल्स का, ह्यूमंस का, या फिर किसी भी क्वांटिटी का जिसका हम वेट कैलकुलेट करना चाहते हैं। और सेकंड जो है ये यूनिट है टाइम का। तो इन 3 स्टैंडर्ड यूनिट्स को, इन 3 इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट्स को आप बहुत अच्छे से याद कर लें, क्योंकि ये बार बार आप लोगों को परेशान करने वाले हैं, बार बार ये आपके सामने आने वाले हैं और बार बार आपको इनसे रूबरू होना पड़ेगा। इसके साथ में आपको बहुत काम करना पड़ेगा आने वाले समय में, लाइक 8th में, 9th में, 10th में और पूरे इंजीनियरिंग में, यहाँ तक कि आपको पूरे लाइफ में ये सारी चीजें बहुत यूज होने वाली है प्रैक्टिकली, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं कुछ ऐसे यूनिट्स बताता हूं जो ऐसा यूनिट्स तो है लेकिन उतना ज्यादा अभी उसका यूज आप लोगों को नहीं होगा। एक है केल्विन, ये एक यूनिट है केल्विन, ये भी ऐसा यूनिट है, इससे हम टेम्परेचर यूज करते हैं, हम लोग इससे कैलकुलेट कर सकते हैं टेम्परेचर। व्हाट डू यू मीन बाय टेम्परेचर? कोई भी चीज कितनी गर्म है ये कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग केल्विन से, है ना। वैसे तो टेम्परेचर के लिए एक और यूनिट है डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहीट, लेकिन ये दोनों डेली यूज के यूनिट्स हैं। लेकिन स्टैंडर्ड अगर कोई चीज कैलकुलेट करनी हो तो हमको केल्विन यूज करना पड़ता है। कुछ चीजें ऐसी होती है जो लोकली हम लोग यूज करते हैं, है ना, मतलब बोलचाल की भाषा में, या फिर सिंप्लिसिटी के लिए। तो ये सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, ये सिंप्लिसिटी वाले यूनिट्स हैं। ये भी यूनिट करेक्ट ही होते हैं, एक्यूरेट ही होते हैं, लेकिन थोड़े सिंप्लिसिटी होती है इनमें। लेकिन केल्विन जो है ये एक साइंटिफिक यूनिट है और एक स्टैंडर्ड यूनिट है टेम्परेचर के लिए। अगर आपको इंटरनेशनली किसी भी चीज को डिनोट करना होगा, किसी भी चीज का टेम्परेचर डिनोट करना है तो आपको केल्विन में करना पड़ेगा, राइट। आपको शायद पता होगा बहुत पहले एक कंपनी हुई थी केल्विनेटर, ये कंपनी फ्रिज बनाती थी। क्या बनाती थी? फ्रिज, डीप फ्रीजर्स। अब केल्विनेटर नाम क्यों रखा था? अब उसका मतलब शायद आपको पता चल गया होगा। केल्विन जो है इंटरनेशनल यूनिट है टेम्परेचर का, इसीलिए उस कंपनी का नाम केल्विनेटर था। इसके बाद में
और एक चीज मैं आपको जो बताना चाहता हूं वो है टाइप्स ऑफ यूनिट्स, या फिर किस टाइप के यूनिट्स यूज किए जाते हैं। दो टाइप के यूनिट के सिस्टम्स हैं। सिस्टम्स क्या होता है? सिस्टम मीन्स ग्रुप ऑफ यूनिट्स विच प्रोबेबली यूज्ड टुगेदर। एक है FPS सिस्टम और एक है CGS सिस्टम। व्हाट डू यू मीन बाय FPS और CGS? इसका मतलब भी बता देता हूं। FPS का मतलब होता है फुट पाउंड एंड सेकेंड। फुट पाउंड एंड सेकेंड मीन्स FPS सिस्टम में आपको अगर लेंथ कैलकुलेट करनी है, राइट, लेंथ, तो आप यूज करेंगे फुट। 1 फुट, 2 फुट, 3 फुट, जैसे मैंने आपको बताया था ये बोर्ड 4 फीट का है। हम उसे फुट भी बोलते हैं और फीट भी बोलते हैं, याद रखिए। ये सिर्फ प्रोनाउंसिएशन के चेंजेस हैं, फुट और फीट, ठीक है। तो 1 फुट, 2 फुट, 3 फुट, ये 4 फुट है ना, ये वाली चीज है। देन लेंथ होगी फुट में। देन वेट कैलकुलेट किया जाता है पाउंड में। अब ये पाउंड क्या है? तो एक रफ कैलकुलेशन के हिसाब से 1 पाउंड मतलब ½ kg होता है। ये रफ कैलकुलेशन बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 0.5 किलोग्राम इज इक्वल टू 1 पाउंड। ये एक रफ कैलकुलेशन है, ठीक है, इस एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं है, लेकिन हमें बोलचाल के ये कंसेप्ट समझने के लिए टाइम भी ये अगर याद रख लेंगे आप तो भी बहुत है आपके लिए। 1 पाउंड जो होता है ये ½ kg के लगभग बराबर ही होता है। देन स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टाइम, तो टाइम के लिए यहां पर हम सेकंड यूज कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका FPS सिस्टम, इसे कहते हैं FPS वाला सिस्टम, ठीक है। देन दूसरा एक और सिस्टम है जिसका नाम है CGS। ये CGS क्या है? यही है, लेंथ के लिए क्या यूज करेंगे? सेंटीमीटर। जहां हमने लेंथ के लिए ऊपर क्या यूज किया था? फुट यूज किया था, यहां सेंटीमीटर यूज करेंगे, वो छोटा वाला, राइट। अब फुट और सेंटीमीटर का कंपैरिजन कैसे है? 30 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 फुट। मैंने आप लोगों को इसके पहले वाले सेक्शन में भी ये बताया था, है ना। देन G वेट के लिए कौन सा? ग्राम्स। ग्राम्स का और वेट का कंपैरिजन कैसे होगा? जैसे मैंने किलोग्राम और पाउंड का किया है, वैसे ही 1000 ग्राम्स इज इक्वल टू 1 किलोग्राम। ये वाला कंसेप्ट है, ठीक है। देन सेकेंड, टाइम किस में चला जाएगा? सेकेंड। आई होप आप लोगों को ये दोनों सिस्टम भी पता चल गई होगी। मैंने जिस तरीके से आपको समझाया, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। मैं एक बार फिर से रिपीटेशन इसका कर देता हूं, ताकि आप लोगों में से अगर शायद हो सकता है किसी ने वीडियो बीच में से शुरू किया हो तो उनको भी ये समझ में आ जाए। जैसे मैं पहले ही बता रहा था कि हम लोगों के पास में मेजरमेंट के लिए, मेजरमेंट किसी भी चीज की करने के लिए यूनिट्स होते हैं। जैसे आप हम लोगों को मेजरमेंट का कंसेप्ट पता चल गया है कि मेजरमेंट क्या होती है। मेजरमेंट करने के लिए 2 टाइप के सिस्टम्स यूज किए जाते हैं। इन FPS और CGS को हम बोल सकते हैं सिस्टम्स, मेजरमेंट सिस्टम्स। सो मेजरमेंट सिस्टम्स में 2 टाइप की सिस्टम्स हैं, एक है FPS और एक है CGS। FPS का मतलब होता है फुट पाउंड सेकेंड, जहां पे लेंथ को फुट में कैलकुलेट किया जाता है, वेट को पाउंड में और टाइम को सेकंड में कैलकुलेट किया जाता है। देन दूसरा सिस्टम है CGS, दैट मींस सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। अब आप कहेंगे कि ये 2 सिस्टम की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है इन दोनों सिस्टम की? तो देखिए भाई, अपने अपने देश का अपना अपना तरीका होता है। जैसे अगर आप इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया में हम CGS सिस्टम यूज करते हैं। मतलब कोई भी चीज अगर कैलकुलेट करनी है स्टैंडर्ड तरीके से, तो हम लोग पूरे देश में अगर एक ही तरीका अगर यूज करेंगे तो CGS वाला करेंगे, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड वाला। क्यों? क्योंकि अगर आप बाहर कहीं चले जाइए, आप चाहे गोल्ड शॉप में चले जाइए जहां सोना मिलता है, या फिर चाहे आप सब्जी मंडी में चले जाइए, वहां पे आपको जो वेट है ये ग्राम के कंपैरिजन में ही मिलेगा। जैसे मैंने यहां बताया 1000 ग्राम्स इज इक्वल टू 1 किलोग्राम, राइट। अगर आपको गोल्ड खरीदना है तो आप लाइक 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम ऐसे खरीद सकते हैं।
तो जब 10 ग्राम्स हो जाते हैं, 10 ग्राम्स इज इक्वल टू हाउ मच, हमारे यहाँ पे इसे 1 तोला बोलते हैं, हिंदी में इसे कहा जाता है 1 तोला। अब ये जो है ये बोलचाल की भाषा है, मतलब जनरल लैंग्वेज, हमारे यहाँ की जनरल लैंग्वेज, हम जहाँ रहते हैं इस देश में यहाँ की ये जनरल लैंग्वेज है, राइट। तो 10 ग्राम का होता है 1 तोला, है ना। ऐसे 10 तोले हो जाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 100 ग्राम हो जाएगा, है ना। और 100 तोले मतलब 1 किलोग्राम। तो ये हो गया आपका जनरल बोलचाल की भाषा वाला, है ना। तो आपको शायद अभी ये वाला भी कंसेप्ट समझ में आ चुका होगा। तो हम जब भी कैलकुलेशन करते हैं ग्राम्स में ही करते हैं, राइट। और ग्राम्स के कंपैरेटिवली ग्राम्स के कन्वर्जेंस में ही हम लोग हमेशा यूज करते हैं। जैसे अगर मेरा वेट अगर मुझको आप पूछेंगे, वैसे तो बहुत बढ़ गया है लॉकडाउन की वजह से, लेकिन मेरा वेट है लगभग 79 किलोग्राम्स। हाँ थोड़ा मोटा तो हो गया हूँ, क्या करेंगे। 79 किलोग्राम्स, 79 किलोग्राम्स, 79 किलोग्राम्स। अब 79 किलोग्राम्स को हम ग्राम्स में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? जी जरूर कर सकते हैं। 1000 को इंटू कर देना है 79 से, 79,000 ग्राम्स, राइट, सिंपल। तो इसीलिए मैं बता रहा था आपको कि हम यहाँ पर ग्राम्स में यूज करते हैं। और सेकंड आपको दिखाई देगा कि दोनों तरफ कॉमन है, सेकंड दोनों तरफ ही कॉमन है, ठीक है। तो ये हो गई 2 सिस्टम्स मेजरमेंट की। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि टाइम मेजरमेंट के डिफरेंट कौन कौन से यूनिट्स हैं और उनके कन्वर्जन टेबल्स कैसे कैसे हैं, ठीक है। इसके बाद आने वाले एक लेक्चर में हम लोग ये भी देखेंगे कि स्पीड क्या होता है, देन डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये सारी चीजें हमें चेक करनी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज आप वीडियो पूरा देखिए और मुझे आपके तरफ से सजेशंस की एक्सपेक्टेशंस है। अगर मेरा कुछ गलत हो रहा है तो प्लीज आप बताइए। अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ चेंज करूं तो भी आप बताइए। और अगर आपको ये पसंद आता है, आपको अच्छा लगता है, आपको समझ आता है, और अगर आपको लगता है कि मेरा लेक्चर या मेरा बताया हुआ कंसेप्ट शेयर करने लायक है, तो प्लीज आप इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट टाइम एंड स्टे सेफ। Welcome to the Concept Katta.